हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संडे स्पेशल में आज आप बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पूरा कवर कर लेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में आज आपकी पूरी जो जीव विज्ञान की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कॉस्मोस एनसीईआरटी 6 to 12 की सीरीज़ है, तो हम आज जीव विज्ञान पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, तो विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन से रिलेटेड है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्मी कल्चर में केचुआ यानी कि वर्म्स या कीड़े मकोड़े कह सकते हैं। वर्म से आप याद रख सकते हो। पेडागोजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पेडागोजी तो शिक्षण सिद्धांत होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जनांकिकी यानी डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन ओलिरोकल्चर। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे रिलेटेड है, तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ से कुछ जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं जिसके जनक कौन है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको स्पेशली ध्यान में रखेंगे। जैसे जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान एंटोनी वैन लिवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान का लुई पास्चर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, रुधिर परिसंचरण का विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान का रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का ह्यूगो डिवरिच। कवक विज्ञान का माइकोलॉजी का हेनरिच एंड डिबेरी। उसके बाद ब्लड ग्रुप का कार्ल लैंडस्टीनर, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। रुधिर परिसंचरण का विलियम हार्वे है, जबकि रुधिर वर्ग का कार्ल लैंडस्टीनर है। नेक्स्ट, अनुवांशिकी का ग्रेगर जॉन मेंडेल। देन आधुनिक अनुवांशिकी के भी ग्रेगर जॉन मेंडेल। नेक्स्ट, शैवाल विज्ञान के यानी फाइकोलॉजी के फ्रिट्स हैं। औषधि विज्ञान के हिप्पोक्रेटस हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के रामदेव मिश्रा हैं। जीन चिकित्सा के एंडरसन हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वनस्पति विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। जैसे अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम उनको ही ध्यान में रखेंगे। जैसे कि एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन है। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये वृक्षों की आयु का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन है। एंड डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, जबकि डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्रोनो मतलब समय होता है ना, तो ये उनकी आयु का अध्ययन है। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन है। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रह पर संभावित जीवों की उत्पत्ति का अध्ययन है। लाइकेनोलॉजी लाइकेन्स का अध्ययन है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है। नेक्स्ट यहाँ से हम देख लेते हैं, तो निमेटोलॉजी निमेटाइड्स के पादपों का संबंध। बॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। नेक्स्ट, फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रिया का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब जंतु विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से हर्पेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन है। देन ऑन्डोटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी है। एंड टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जेरंटोलॉजी या जरा विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और जैव विकास। तो जैव विकास
या जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसको माना है? क्रो मैग्नन ह्यूमन को। नेक्स्ट, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उत्विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। उत्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। आर्क्योप्टेरिक्स जुरासिक पार्क का सबसे प्राचीन पक्षी है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जो कि सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल। इंपॉर्टेंट, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसमें नर्वस सिस्टम होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता, दिमाग नहीं होता है? स्टारफिश या तारा में। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद में रखेंगे। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। डायनासोर किस वर्ग में आता है? सरीसृप में आता है और इनका उदय मेसोजाइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु और कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? वी टेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैकक्लिंटॉक ने। कौन सा क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? तो ऐसे उड़ने वाले जीव जो पक्षी में नहीं आते वो चमगादड़ हैं। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग में नहीं रखते बल्कि ये स्तनपायी में इंक्लूड किया गया है। वो समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं यानी नॉक्टर्नल होते हैं, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। मानव का होमो सेपियंस सबको पता होगा। देन बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, शेर का पैंथेरा लियो, मटर का पाइजम सटाइवम, नेक्स्ट मेढक का राना टिग्रीना एंड सरसों का ब्रेजिका कंप्रेटिस, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, गाय का बॉस इंडिकस, आम का मैग्निफेरा इंडिका। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः ग्रेना और स्ट्रोमेटा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसिन के कारण। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है? तो ये कवक मूल होता है। नेक्स्ट है यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये फफूंद हैं। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज होता है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवक और शैवाल से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जो कि सिंकोना नाम की पादप की छाल से प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिंकोना की छाल से। और ये किसके उपचार के लिए? तो मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपेन की स्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस। सर्प की विष ग्रंथियां किस अंग के समान है? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि के समान है। नेक्स्ट है पेथिन्स खासियाना नाम का पौधा मेघालय में पाया जाता है। चट्टान पर उगने वाले पादप को शैलोद्भिद कहते हैं। घट पर्डी यानी पिक्चर प्लांट कीट पक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। सबसे बड़ा अकेशरुकी जीव कौन सा है? कोलोजल स्क्विड। नेक्स्ट, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखते हैं? एक बीजी बेरी में। दोस्तों ये कॉस्मोस एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है 6 to 12 वाली,
तो जीएस के लिए चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है और इस चैनल पर आपको इसका बिल्कुल डिटेल में सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाएगा, जबकि आपकी मास्टर वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है फॉर क्विक रिवीजन। तो ये आपकी संडे स्पेशल में रिवीजन के लिए है, तो आई होप कि आपको ये हेल्प करेगी। तो अगर हेल्प कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट है, हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है, उसके खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हल्दी, अदरक, लौंग, ये सब ज़रूर पूछता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैप्सिकम। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कैसा होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाम तो घोड़ा है लेकिन ये क्या है? मछली है। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? एकिडना। ऐसा स्तनपायी जो अंडे देता है, बच्चे नहीं, वो है एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना और गूढ़ चिंतन करना मनुष्य को वानर के गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है पुरुष की, सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल महिलाओं में। ठीक है, नेक्स्ट है, सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वैकर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी में। अफीम, मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गन्ने के रोपण में किस भाग का प्रयोग होता है? तना। जैसे पूछ लेगा कि अफीम या मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। लहसुन की गंध का कारण सल्फर यौगिक एलिमेंट की उपस्थिति है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। जल और स्थल दोनों पे रहने वाले को उभयचर कहते हैं, जैसे कि मेढक। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहता है? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव से संबंधित है? मकड़ी वन से। जुगनू या फायरफ्लाई की चमक किसके कारण? ल्यूसीफेरस के कारण होती है। सन हेम्स रेशे किसे प्राप्त करते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? 1859। ये भी याद रखेंगे कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसकी है? तो ये डार्विन की लिखी हुई है। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलामेंडर, अजगर, देन कंगारू। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण होता है? खुला परिसंचरण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा या प्लासेंटा। हिंदी नाम भी ध्यान रखिएगा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी है, यानी वार्म ब्लडेड है। नेक्स्ट, विज्ञान की पैलेंटोलॉजी नाम की शाखा के अंतर्गत फॉसिल्स या जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता, वो शुतुरमुर्ग है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले जो पादप होते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका नाम का परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? हाथ में। लिग्निन नाम का पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पे। डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? एस प्रवस्था में। सीप, घोंगा, स्क्विड, कॉडी, ऑक्टोपस, कैटल फिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। नेक्स्ट, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डाइटम का। पपीते का पीला रंग कैरी का जेंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नाम के शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ये जीव द्रव कुंठित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। तालाब और कुएं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी? गैम्बूसिया फिश को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गैम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल ए या बीपीए क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल और खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स मुख्यतः
किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से। यीस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर यानी एंजाइम उपस्थित होता है? जाइमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसको बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है क्यूनिन या कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिंकोना की। मेंडल ने अपनी वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का उपयोग किया था? गार्डन पी या मटर का। ग्रेगरी जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री के बीच में। अब सेल पढ़ लेते हैं। तो जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और हमारे तंत्र में अधिकतम एडीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका ग्रंथिकाएं होती हैं? प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? तो ये है छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं? कोशिका भित्ति। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। नेक्स्ट है किस कोशिका का पाचन थैली किस कोशिका को की पाचन थैली कहते हैं? लाइजोसोम्स को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? ये है तंत्रिका ऊतक में। कौन सा भाग पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सबसे पहले जोहानसन ने यूज किया था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की? टेमिन और बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म में जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक और द्रव्य से। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना करता है? कैल्शियम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? जीव द्रव को। नेक्स्ट है द्विनाम पत्ती के जन्मदाता तो कैरोलस लिनियस है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम के। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है? गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किससे प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। कोशिका भित्ति या सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? पारगम होती है। अब नेक्स्ट है विश्व की सबसे छोटी कोशिका तो ये माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टस है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी पादप कोशिका कैर्लेपो टैक्सीफोलिया। नेक्स्ट है पोषण। मानव शरीर में किस पोषण तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को। नेक्स्ट कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? ट्रिप्सिन है। इंपॉर्टेंट है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी? 45 ग्राम। स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में 17 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार या सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसी अम्ल का। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश क्रिया किस अंग में होता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ प्रश्न है। तो ये छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना गया है? क्योंकि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। फॉस्फोरस शरीर में एसिडिटी और एल्केनाइलिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में लौह तत्व पाए जाते हैं। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? इंपॉर्टेंट है, रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यकृत में। नेक्स्ट है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% क्या होता है? प्रोटीन होता है। सेब का
हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। नेक्स्ट, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नाम का प्रोटीन शरीर के किस भाग में होता है? त्वचा में होता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटेन, इंपॉर्टेंट है। गाय के दूध में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसिन नाम के प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवले में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें। किन विटामिन का निर्माण शरीर में होता है? तो विटामिन डी का और B3 का। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को याद रखने के लिए, मतलब कई बार होता है ना कि सपने देख के लोग भूल जाते हैं और कुछ लोगों को याद रहते हैं, तो लंबे समय तक याद रखने के लिए विटामिन B6 इंपॉर्टेंट है। सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलेगी? 0, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलेगी। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों होते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी, जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत यानी कि लिवर। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका है? प्रोथोथोम्बिन। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट है, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की? विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कॉर्ड, यकृत तेल, शक्कर-कैद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि और भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइकोनो को लैमिन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खट्टे फल में कौन सा विटामिन? सी पाया जाता है। घाव के भरने में विटामिन सी हेल्पफुल है। किलोसिस नाम का रोग विटामिन B2 की कमी से। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो B1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? BC, याद रखिएगा, B और C जल में घुलनशील है, बाकी वसा में। पेलाग्रा और स्कर्वी नाम का रोग B3 और विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। डी की कमी से रिकेट्स बीमारियां होती है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता कम होती है? विटामिन ई, जिसको कि टोकोफेरॉल कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन ए है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन होता है? ये इंपॉर्टेंट है, तो थायमिन यानी B1। अब भोजन में रेशे का महत्व। भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है, मैक्रो मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, गंधक, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। इसमें से कैल्शियम दांत और हड्डियों की रचना के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तंत्रिका और पेशियों के कार्य के लिए। फॉस्फोरस दांत और हड्डी की रचना के लिए। गंधक अनेक अमीनो एसिड और कुछ हार्मोन्स और विटामिन को घटक है। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन। नेक्स्ट, मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस और एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक है। इधर कुछ खनिज हैं, इधर प्रमुख स्रोत हैं, जैसे लौह का केला और खजूर, पोटेशियम का पालक, आयोडीन का आयोडीन युक्त समान नमक और कैल्शियम के लिए दूध और अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम। किडनी में पथरी बनने से कौन सा तत्व रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में हेल्पफुल है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व के अनुपात 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंद बुद्धि और बौना रोग होता है? आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब विटामिन के कुछ कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है जैसे ए, डी, ई और के। तो इस चार्ट को आप डिटेल में देख लीजिएगा, या आपको इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा।
वहाँ पे आपको इन सब की PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट है पादपों की आकारिकी। तो पादप में किसकी संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम। ठीक है, देखिए जाइलम जल, जाइलम जल एक जैसा देखने में है ना, तो जाइलम से जल चढ़ता है। ठीक है, एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? प्रकाश, पर्याप्त प्रकाश के। प्रकाश संश्लेषण की दर किस में अधिक होती है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है, ये ध्यान रखेंगे। जीवाणु द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। वृद्धि रोधक के रूप में एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन कार्य करते हैं। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रहण और आवरण से। प्रकाश संश्लेषण पादप की किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो क्यों मर जाते हैं वो? परासरण प्रघात के कारण, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो ये आंवले को कहा जाता है। हर्बल इंडियन डॉक्टर आंवले को कहते हैं। अफीम पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सबसे पहले हमने अभी ऊपर भी देखा था, अधपके उससे पाया जाता है। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तंत्र की क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर होते हैं? शहतूत पर होते हैं। नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीव थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन्स हैं, इंपॉर्टेंट है। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखा से निकलने वाले जड़ों को स्तंभूल कहते हैं। नेक्स्ट है, नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? कांटों में। गेहूं, धान और जौ में कैसी जड़ें होती हैं? तंतुमय जड़ें होती हैं। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाए जाते हैं? प्रायः एक बीजपत्री पौधे में। पुष्प का सहायक अंग किसको कहते हैं? बाह्य दल पुंज और दल पुंज को। नेक्स्ट, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चार्ट को देखिएगा। एक और पादप है, दूसरा उनका प्रयोग योग्य भाग है। लहसुन और प्याज का शल्ककंद, हल्दी और अदरक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रकंद, अरबी जिमीकंद का घनकंद और आलू का स्तंभकंद। हार्मोन्स विकर एंजाइम में से भिन्न है क्योंकि हार्मोन उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उप पादपों से भिन्न होता है, O2 का निष्कासन नहीं होता। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तने का। नेक्स्ट है, स्केलेटल सिस्टम से। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं। वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? इनामेल या दंतवल्क है। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है, जांग में होती है जो। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 होती हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मानव शरीर के डिम्ब वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत 65%। अस्थि और दंत निर्माण हेतु कैल्शियम फास्फोरस इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे मजबूत जो पेशी है वो जबड़े की है। परिवर्धनशील भ्रूण की सूचकन में कौन सा रक्षा करता है? उल्ब। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लैंकिंग गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा होता है? घनाकार उपकला द्वारा। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। नेक्स्ट है, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन से बना होता है? ओसीन। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसीन। अस्थि में मुख्यतः कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? सनोजी ऊतक से। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 300 होती हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी हैं? अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो ये अल्ना और ह्यूमरस में। नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से।
तो अधिकतर कीट किस प्रकार के श्वसन करते हैं? श्वसन नली प्रणाली के द्वारा। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। शीत निद्रा के दौरान यानी हाइबरनेशन में मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। नेक्स्ट है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ओतु का शोषण करता है? RBC। भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लोटिस। फेफड़े में गैस का आदान प्रदान रुधिर द्वारा। केप्स चक्र की क्रिया किस कोशिकीय अंग में होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है? मेंडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स में। इंपॉर्टेंट है। फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला। केप्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणु का निर्माण होता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, 24 ATP अणुओं का। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की? लुई पास्चर ने की थी। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी। फेफड़ों द्वारा। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन है। एक स्वस्थ व्यक्ति हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नाम का एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है। इंपॉर्टेंट है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, संचयन पित्ताशय में जबकि निर्माण लीवर में होता है। किस अंग में प्रोटीन्स का निर्माण होता है? आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन निकलता है? गैस्ट्रिन। लार का टैलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट, पाचन तंत्र किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित है? ग्लाइकोजन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वो अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, यकृत है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है। इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जस्ता। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वृक्क। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने के पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में छोटी आंत अवशोषण के लिए होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। लंबे समय तक उपवास रखने से किडनी पर असर पड़ता है। लैंगहर्सन की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? अग्नाशय में। मानव शरीर में किस अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का स्रावण होता है? अग्नाशय में। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? अमाशय में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया रक्त अपवहन कहलाती है, डायलिसिस। यानी कि मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है। मूत्र की मात्रा का नियतांक ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स और एल्डोस्टेरोन करता है। एक व्यस्त स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र की मात्रा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। किडनी के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से लेकर के 1.2 लीटर प्रति मीटर। नेक्स्ट है, अब ये कुछ विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी अंग हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा PDF से। नेक्स्ट है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नाखून में कौन सा प्रोटीन? केराटिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका द्वारा की जाती है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का यूज करते हैं? इंसोम्निया। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्रक। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार 1.36 होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी है और मेरु तंत्रिका की 31 जोड़ी है। मानव शरीर में भूख और तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग में? तो ये हाइपोथैलेमस में होती है। डिसलेक्सिया नाम की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को सिनेप्स कहते हैं। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका कोशिका में।
नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से बचाती हैं? वाइट ब्लड सेल्स। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ समूह का। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच 7.35 से 7.45 पीएच होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर थे। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। नेक्स्ट है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो ये है 120 से 80। नेक्स्ट, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन यानी एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जानते हैं? गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है पोटेशियम द्वारा। एंजाइम एक प्रकार का बायो कैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति की आवृत्ति में लगभग 0.8 सेकंड का अंतर होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है, अब ये सब आप चार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है, माँ और शिशु के मध्य गले लगने या किस करने से कौन सा हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरॉक्सिन में। इंसुलिन नाम के इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लडो और उडो नाम से किस हार्मोन के जानते हैं? एंड्रीनेलिन को। मानव शरीर का समान तापमान कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन हैं यानी डकलेस हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? ये भी पीयूष ग्रंथि है। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन्स हैं, उनकी शरीर में भूमिका है, जिसमें से मेलाटोनिन देख लेंगे, सोए जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में, प्रोजेस्टेरोन भी स्त्रियों में होता है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुषों में होता है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन इसको लडो और उडो कहते हैं, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ये भी पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैं इसको 2 पार्ट में बना दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही, पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको जल्दी इवनिंग तक मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।